एलआईसी का जीवन लाभ प्लान जिसका टेबल नंबर 936 है, किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। ये बात तो मैं हमेशा से कहता हूं कि एलआईसी का हर पॉलिसी हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, हर आदमी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। इसीलिए प्लान को अच्छे से समझना चाहिए, फिर ही उसमें इनरोल करना चाहिए। आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि सभी लोग इसी प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही रीजन है कि एलआईसी आजकल जो नए प्लान ला रहा है वो मार्केट से लिंक प्लान ला रहा है। इस कारण से लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा रिस्क समझते हैं कि कहीं मार्केट डाउन हुआ तो मेरा पैसा भी कम हो जाएगा। लेकिन जितने भी नॉन लिंक्ड प्लान है उनमें बेस्ट प्लान में से एक है जीवन लाभ प्लान। आज हम लोग पूरा डिटेल में समझने जा रहे हैं कि इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये प्लान आपके लिए बना है या फिर नहीं बना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एलआईसी के जीवन लाभ प्लान को पूरी तरह से समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात बता दूं कि लोग पूछते हैं मैच्योरिटी पे इतना पैसा मुझे कैसे मिलेगा, कमेंट बहुत सारे आते हैं। तो आपको बता दूं कि आप जो है अपना एज कमेंट कीजिएगा और मैच्योरिटी पे आपको कितना बैलेंस चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं एक्यूरेटली कैलकुलेट करके बता पाऊंगा कि आपको महीने का कितना पैसा जमा करना है जो आप उस मैच्योरिटी के आसपास पहुंच पाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि इस पॉलिसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को समझने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये पॉलिसी लेना है या नहीं लेना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है कि ये पूरी तरह से नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब कोई भी शेयर मार्केट में आपका पैसा नहीं लगा रहा, कोई भी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा नहीं लगा रहा। एलआईसी ने जितना परसेंट रिटर्न आपको गारंटी बोला है उतना परसेंट रिटर्न आपको मिलेगा, कोई रिस्क नहीं है इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि इसमें जो है आपको बहुत कम समय तक प्रीमियम पे करना है, ये भी नहीं है कि लंबे समय तक प्रीमियम पे करना है और उसके बाद मैच्योरिटी पे आपको एक अच्छा खासा बैलेंस मिलता है। और अगर किसी भी कारणवश पॉलिसी धारक की दुखद मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके नॉमिनी जो होते हैं उसको भी अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीज थे जो सभी को समझना चाहिए इस पॉलिसी। पात्रता मापदंड को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए आपका इसमें प्रवेश का आयु जो है वो न्यूनतम 18 साल है। 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है इसमें जुड़ सकता है और अधिकतम की बात करें तो 65 साल तक कोई भी व्यक्ति जो है जुड़ सकता है। परिपक्वता आयु की बात करें तो 75 साल जो है इसका मैक्सिमम परिपक्वता आयु है। 75 साल में ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। अब बात करते हैं पॉलिसी अवधि की। पॉलिसी अवधि में 3 टर्म मिलता है आपको, 16 साल का, 21 साल का, 25 साल का, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें प्रीमियम भुगतान, कितने समय तक आप प्रीमियम भुगतान करना चाहते हैं, तो इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन है, 10 साल, 15 साल और 16 साल। इन तीनों में से आप अपने एज के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कितने समय तक आप पैसा जमा करना चाहते हैं। प्रीमियम भुगतान की अवधि मतलब कितना कैसे कैसे आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, तो आप इसमें जो है सालाना भी जमा कर सकते हैं, 6 महीने पे भी जमा कर सकते हैं, 4 महीने पर भी जमा कर सकते हैं और हर महीने भी जमा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं बीमा राशि का, तो न्यूनतम जो है 2 लाख रुपए का बीमा राशि सिक्योर्ड रहता है और अधिकतम का कोई सीमा नहीं होता है। अब ये देखिए कि इसमें 4-5 लाभ जो है मिलते हैं। सबसे पहला क्या है, अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है उस कंडीशन में मृत्यु लाभ तो मिल ही जाता है, मैच्योरिटी का भी लाभ उसको मिल जाता है। अगर मैच्योरिटी तक पॉलिसी धारक जीवित रहता है तो लोन का सुविधा मिल जाता है, आप कुछ समय तक पॉलिसी चलाते हैं उसके बाद आप इस पे लोन ले सकते हैं। उसके बाद लाभ में सहभागिता भी मिल जाती है और उसके बाद जो है अलग अलग तरह का राइडर्स भी अवेलेबल है और रिबेट्स भी अवेलेबल है जिसका आपको बेनिफिट मिल जाता है। इस पॉलिसी का मेनली जो है 3 विशेषता है। सबसे नंबर 1 पे आता है कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड की बात करें तो 15 दिन तक आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये पॉलिसी लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको नहीं लेना है तो आप जो है रिटर्न कर सकते हैं। दूसरा जो है आपको लोन मिल जाता है, अगर आप पहला 3 साल जो है पूरा कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। आइडल प्लान उनके लिए है अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं शादी के लिए या फिर आप जमा करना चाहते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही आइडल प्लान है। ये 3 सबसे विशेष चीज है जिसके लिए लोग जो है इस पॉलिसी में इनरोल कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। आपकी उम्र जो है 18 से 50 के बीच में होनी चाहिए इस पॉलिसी को लेने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है कि कितना आपको पॉलिसी अवधि होगा और कितना आपको भुगतान करना पड़ेगा। देखिए अगर आप 16 साल के लिए लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको 10 साल तक पैसा पे करना पड़ेगा, हर महीने, हर 6 महीने पे, हर 1 साल पे, जैसा आप सेलेक्ट कीजिएगा उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं। और अगर आप 21 साल के लिए लेते हैं उस कंडीशन में 15 साल तक आपको पैसा पे करना पड़ेगा। और अगर आप 25 साल के लिए लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको 25 साल तक पे करना पड़ेगा पैसा, उसके बाद जो है वो मैच्योर हो जाता है। अब बात करते हैं कि अधिकतम परिपक्वता आयु क्या है। 65 वर्ष जो है अधिकतम आयु रखी गई है, उससे ज्यादा जो है आप नहीं ले सकते हैं। अब ये समझिए कि पॉलिसी अवधि पूरा होने के बाद कितना राशि आपको मिलने जा रहा है, तो इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, मूल बीमा राशि प्लस जो है पॉलिसी अवधि के दौरान नियमित जो आपका
बोनस वगैरह है उनको कैलकुलेट किया जाता है, और साथ में जो अंतिम बोनस होता है जिसको एफएबी भी बोलते हैं उसको कैलकुलेट कर दिया जाता है। इन तीनों को जोड़कर जो अमाउंट बनता है वो आपको दे दिया जाता है। मृत्यु बीमा राशि की बात करें तो मूल बीमा राशि या फिर वार्षिक जो पैसा आप जमा कर रहे हैं उसका 7 गुना, दोनों में से जो अधिक होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा। अगर पॉलिसी धारक के बीच में मृत्यु हो जाती है उस कंडीशन में बोनस मिलेगा, मृत्यु लाभ जो राइडर अगर ले रखा होगा तो वो मिलेगा, मतलब टोटल कैलकुलेट करके वो दिया जाएगा। अब उपलब्ध राइडर की बात करें तो इसमें दुर्घटना मृत्यु राइडर है, अपंगता राइडर है और टर्म राइडर है। इन तीनों राइडर्स में से आप कोई भी राइडर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सिलेंडर का क्वेश्चन लोग बहुत पूछते हैं, तो न्यूनतम जो है 2 साल आपको प्रीमियम पे करना है, उसके बाद आप इसको सिलेंडर कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कई लोग पूछेंगे कि मेरा एज इतना है और हमको इतना पैसा चाहिए तो कितना जमा करना पड़ेगा, तो आप कमेंट कर दीजिएगा अपना एज को और टोटल गोल को कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो मैं आपको कैलकुलेट करके रिप्लाई में ऐड कर दूंगा। इस पॉलिसी से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इस पॉलिसी के अलावा एलआईसी का जो भी नया अपडेट आता है, जो भी नया पॉलिसी आता है, उन सभी का अपडेट जो है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।